हेलो ऑल। आप सबको पता है कि एज अ गर्ल व्हेन वी स्ट्रगल इन आवर लाइफ वी टेंड टू लुक समवेयर आउटसाइड ऑफ अस टू guide us, to tell us what should we do, maybe as a person also, but I can say from a girl's point of view. You know what, if you struggle to believe, you if you struggle to trust, like you if you do not feel safe to trust, and here the trust is not about one particular person, कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या इन जनरल जस्ट इन लाइफ, लाइक लाइफ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, लाइक यू जस्ट कैन नॉट अलाउ कि आप चीज़ों को नेचुरल वे से अनफोल्ड नहीं होने दे पाते हो, लाइक यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, आपको हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हो आप, सो दैट कि आप कंफर्टेबल फील कर पाओ, सो दैट कि आपको लगे कि आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। देन दिस इज़ समथिंग आई वांट टू टेल यू, you know what, the problem is not somewhere outside of you, it's your body, like your body does not feel safe to trust enough, I mean आपकी बॉडी उतना सेफ फील नहीं करती है कि वो ट्रस्ट कर पाए। बीइंग अ गर्ल, आर ट्रू पावर लाइज इन आर बॉडी, आई मीन इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद डिवाइन, इफ़ यू वांट टू like surrender, if you want to let go of things, if you want to you know आप चाहते हो कि you stay under divine grace, divine blessings, and you receive good things in your life, you will have to come in tune with your body, आपको अपनी बॉडी के साथ एक अच्छी अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। you know, this is my major issue throughout my life. I did not know like why I suffered for 2 3 4 years. I was not aware of it, like why I am suffering like with some things, कि मैं पेशेंटली वाई आई जस्ट कैनॉट बी स्टिल, मैं पेशेंट क्यों नहीं हो पाती हूँ, पेशेंस क्यों नहीं रख पाती हूँ, या ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज द बिकॉज आई कुड नॉट फील सेफ इन माई, like in my body, like our nervous system control our all movements, हमारे सेंसरीज और जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम से ही हम मूव करते हैं, हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं डे टू डे लाइफ में। एंड इफ़ योर नर्वस सिस्टम डज इज़ नॉट लाइक हील्ड, और इफ़ योर नर्वस सिस्टम डज नॉट फील सेफ इनफ, तो आप किसी भी चीज़ में एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंटली आप वेट करके, आप लेट गो करके, आप सरेंडर करके आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे। यू ऑलवेज वांट टू माइक्रो मैनेज थिंग्स, आप छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे, इवन इन योर डे टू डे लाइफ, इवन इन योर रिलेशनशिप्स, इवन इन योर जॉब, योर करियर, आप चीज़ों को लेट को ही नहीं कर पाते हो, बिकॉज योर बॉडी डज नॉट सपोर्ट यू टू डू दैट। एंड इसका रीज़न ये है कि आइदर यू कम फ्रॉम अ काइंड ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट जहाँ पे you know the like not they were doing it intentionally, but maybe it you know it, आपका फैमिली एनवायरनमेंट बीन वेरी volatile, like people, or especially gents, maybe they have been yelling in the family, और लाइक आपको हमेशा ऐसे बचपन में बीइंग अ चाइल्ड आपने हमेशा ये चीज़ फेस करी हो कि आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट कब कोई लड़ाई हो जाएगी, कोई झगड़ा हो जाएगा, आपको आपके पेरेंट्स से किस बात पे कब डांट पड़ जाएगी, इवन यू डू नॉट हैव एनी फॉल्ट, और इवन यू इफ़ यू हैव एनी फॉल्ट, लाइक आपको बहुत ईजिली फॉरगिव नहीं किया जाता है, आपको यू नो किसी भी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम तक रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। देन यू स्लोली योर बॉडी, एक बुक है बॉडी कीप्स, आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम, उसका मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी है ना, वो आपके आपकी सिर्फ सोल में, आपके माइंड में आपका माइंड सेट होता है, हमारी सोल हीलिंग होती है, एनर्जीज होती हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आपकी बॉडी है ना, योर नर्वस सिस्टम, दैट्स कीप स्कोर ऑफ एवरीथिंग, मतलब वहाँ पे आपका आपका हर एक एक्सपीरियंस आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इन डिफरेंट फॉर्म वो स्टोर होता है। एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आई नेक्स्ट टाइम आप चाहे किसी सेफ़ एनवायरनमेंट में जाओ या किसी अनसेफ एनवायरनमेंट में, सेफ़ एनवायरनमेंट में जाओगे तो वो कम्प्लीटली आपके लिए नया होगा। सो आइदर यू विल जस्ट गो लाइक
completely you will like forget yourself, and you will just want to be there for always. Or if you will go in unsafe environment, then you will go even like you will get even more unhealed nervous system. बट अगर आपके साथ ये हुआ है कि आप एक टाइम पे एक बहुत अच्छे environment में रहे हो, बीट योर फैमिली, लाइक हो सकता है कि आप बचपन में कुछ टाइम तक एक बहुत लविंग एनवायरनमेंट में रहे हो जहाँ पे पीपल बहुत पीसफुल हैं, बहुत काम है, बहुत लविंग है, आपको बहुत प्यार से रखा गया, एंड देन योर एनवायरनमेंट गेट चेंज टू लाइक सम समवेयर कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा देयर इज़ ऑलवेज some kind of expression of anger, and some kind of controlling mechanism, like you have been controlled. एंड सेम चीज़ आपकी जॉब में हुई है कि मे बी हो सकता है कि आप जॉब में पहले बहुत एक स्कूलिंग लेवल पे हो सकता है कि आपके पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हों, फिर आप सडनली आपका चेंज हो गया हो कि आप एक बहुत ही टॉक्सिक काइंड ऑफ स्कूल में गए हो, फिर सेम चीज़ आपकी जॉब पे अप्लाई होती है। हो सकता है कि आप पहले एक बहुत अच्छे लोगों के साथ एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पीसफुली काम करो, और हो सकता है कि देन you just shifted to a toxic environment unknowingly knowingly। and same time relationships में हो सकता है maybe you were with a person who was very good or maybe very toxic, and then later on you met someone who was very good or either toxic, so then your nervous system gets even more confused। मतलब फिर तो you just cannot even imagine the kind of damage it does to your body, and then your decision making choice, like decision making capability, how you see everything in your life, भी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, डे टू डे डिसीजंस, आपके लाइफ के डिसीजंस, एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, हर चीज़ पे असर होता है इसका। सो बीइंग अ वुमन, इफ़ यू वांट टू हील योर सेल्फ, यू शुड हैव टू लुक एट योर नर्वस सिस्टम। आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स इन सर्टन एनवायरनमेंट, सर्टन सिचुएशंस, रिपीटेड पैटर्न्स, एवरीथिंग, कि बार बार अगर आप फेल हो रहे हो, बार बार अगर आप यू नो एक ही चीज़ें फेस करी जा रहे हो, यू हैव टू, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ अगर ये चीज़ आपके साथ बहुत लंबे सालों तक हुई है ना, देन इट विल बी हार्ड फॉर यू, देन इट विल बी लाइक यू वुड लाइक टू डू, आपको बहुत लंबे टाइम तक बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी इसे हील करने के लिए, बट इट कैन बी हील्ड। एंड देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन हेल्प यू हील, जिनके बारे में मैं आपको आगे आगे की वीडियो में आई विल वांट टू शेयर, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली वीमेंस के लिए, बिकॉज वीमेन आर वेरी इमोशनल, लाइक फीमेल, इट्स नॉट कि मैन इमोशनल नहीं होते हैं, बट वीमेन हैव मोर इमोशनल कैपेसिटी, वीमेन हैव मोर यू नो mood swings because of how our bodies are made, or the kind of changes we go through every month. And then if you are a very sensitive kind of person, you have been a very very soft, like at one time you were in a very soft environment and then you were in a very hard environment, और अगर आप खुद बहुत soft and sensitive रहे हो, and देन इट इवन बिकम्स मोर क्रूशल, आपके लिए और भी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है ये चीज़। एंड उसके बाद ओ गॉड, इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स, ये आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करता है कि आपको चीज़ें उतनी अच्छे से एग्जैक्टली याद नहीं रह पाती हैं। यस, अभी के लिए मैंने कहीं पे भी कुछ भी लिखा नहीं, मैं जस्ट बैठ गई ये रिकॉर्ड करने के लिए, बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, बिकॉज वट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, जो मैं गई हूँ अपनी लाइफ में जिन चीज़ों से, आई डो नॉट वॉन्ट someone else to go through the same things, so maybe I can so maybe I can help people or make them aware about this, especially like if even men are watching this video, always be even in your family, in your professional life, at your job, at your workplace, always try to make people feel safe, especially women. It's not only about that kind of safety, even how like your tone, your voice, um, how loud you speak, and how you express your anger or frustration, it actually counts. And yes, it goes for the men also, like they also need this thing, but
आई हैव एक्सपीरियंस इट एज अ गर्ल, सो आई कैन गो फॉर इट। लाइक मैं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें बोल सकती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो यू हैव टू सी योर नर्वस